सुपरनैचुरल। इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 33। 8 दिन लंबी एक प्रार्थना पंक्ति 1946। बाकी की सारी गर्मियों भर और 1946 की शर्त के आगमन तक विलियम ब्रैनम बिना रुके सारे आक्रांसों भर में प्रचार करते रहे। चूंकि प्रत्येक सभा अगली सभा के लिए बड़े विज्ञापन पट का काम करती, भीड़ बड़ी होती गई और हर अगली जगह पर प्रार्थना पंक्तियों की लंबाई भी। बिल स्वयं को जोर लगाकर आगे बढ़ाते रहे। हर रात बीमारों के लिए प्रार्थना करते करते 1 बजे, 2 बजे और कभी कभी तो भोर के 3 बजे तक उन्हें अपने अंदर धकेलती हुई अत्यावश्यकता महसूस होती कि बर्बाद हो चुके समय की संति भरपाई करें, किसी तरह से उस गलती को ठीक करें जो वह 10 वर्ष पहले कर बैठे थे, जब खुदा ने उनसे कहा था कि सुसमाचार प्रचार के लिए बाहर निकले और उन्होंने मना कर दिया था। जबकि वह शारीरिक रीति से बहुत अच्छे स्वास्थ्य में थे, बिजली के तारों के संरक्षण हेतु बीहड़ जंगलों में सालों साल चलने के कारण, फिर भी लगातार मेहनत और नींद की कमी के कारण उनके शरीर पर भीषण असर डाला था। वह साधारण शब्दों में अपने आप को खर्च किए डाल रहे थे। यह फर्क होता यदि दिन के समय वह सो लिया करते जितना समय अपनी शक्ति को वापस प्राप्त करने के लिए जरूरत होती, लेकिन यह शायद ही कभी हुआ हो। हमेशा ही कोई न कोई खास जरूरत सामने आ जाती जिसे बिल इनकार नहीं कर पाते। जैसे कि एक वह समय आया था जब वे कॉर्निंग अक्रोंसो में पास्टर जॉनसन के लिए प्रचार कर रहे थे। भोर में 3 बजे सभा समाप्त करने के पश्चात बिल पड़ोस के परसोनेस पास्टर का घर में बिस्तर पर ढेर हो गए थे, बुरी तरह से थक कर। कुछ घंटों के बाद बजते हुए टेलीफोन ने उन्हें जगाया। उन्होंने श्रीमती जॉनसन को यह कहते हुए सुना, हम उन्हें जगा नहीं पा रहे हैं श्रीमान, हमने अभी हाल ही में बिस्तर पर पहुंचाया था। जाहिर सी बात है कि दूसरे सिरे पर जो कोई भी था वह लगातार जोर दिए जा रहा था। अंत बिले लड़खड़ाते हुए से बाहर निकलकर बैठक में आए और नींद से भरी हुई हालत में बोला, मुझे उनसे बात करने दीजिए। हेलो भाई ब्रैनम, मेरा नाम पाल मॉर्गन है। उस आदमी ने थकी हुई लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, मैं यहाँ वॉल्टन रीज में सरकारी क्लर्क हूँ, जो कि लगभग 70 मील दूर है वहाँ से जहाँ आप इस समय हैं। मेरी 12 वर्ष की बेटी इस वक्त निमोनिया से मर रही है। क्या आप कृपया आकर उसके लिए प्रार्थना नहीं कर देंगे? टेलीफोन एक खिड़की के पास रखा हुआ था, जिसके कारण बिल बाहर देखने लगे थे। दिन बादलों से ढका हुआ दिखाई दे रहा था। लगातार होती बारिश की रिमझिम लॉन में खड़े लगभग 100 लोगों के ऊपर गिर रही थी, जो छोटे छोटे झुंड बनाए हुए खड़े थे। बिल जानते थे कि वे सभी उनसे मिलने के लिए खड़े हैं। श्रीमान मॉर्गन, मुझे आने में बहुत खुशी होगी यदि मैं आ सकूं तो, परंतु यहाँ देखिए, यहाँ पर माएँ हैं जो बाहर खड़ी हुई हैं, ठीक इसी वक्त अपने नवजात बच्चों के लिए मुझसे प्रार्थना करवा पाने के इंतजार में। वह रात भर से वहाँ पर बारिश में खड़ी हुई हैं। मैं इन्हें छोड़कर कैसे आ सकता हूँ आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए? मैं इसकी सराहना करता हूँ, श्रीमान मॉर्गन ने कहा, लेकिन उन माताओं के बच्चे मर नहीं रहे हैं। जिस सबसे अच्छे विशेषज्ञ को मैं पा सकता था, उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी केवल 3 घंटों तक ही शायद और जीवित रह पाएगी। भाई ब्रैनम, वह मेरी इकलौती संतान है, कृपया उसके लिए प्रार्थना करने को आ जाइए। अपनी खुद की बच्ची शैरोन रोज के बारे में पलटकर सोचकर बिल ने कहा, मैं जितनी जल्दी पहुंच सकता हूं वहां पहुंच जाऊंगा। जब उन्होंने फोन रखा, पास्टर जॉनसन ने विरोध किया, भाई ब्रैनम, आप वहां नहीं जा सकते हैं, आपकी खुद की हालत अधमरी सी हो रखी है। मैं रास्ते में पीछे वाली सीट पर सोने का प्रयास करूंगा। रेवरेंड जॉनसन ने गीली सड़क पर 70 मील प्रति घंटे की गति से गाड़ी दौड़ा दी, जबकि बिल पिछली सीट पर लेट गए। नींद के लगने और उछटने वाली हालत में वे आराम नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखों में जलन और सिर में दर्द हो रहा था। उठकर बैठने के बाद बिल ने अपना सिर खिड़की से टिका लिया। अचानक उनकी खाल पर सनसनाहट होने लगी और उन्हें अपने कान के पर्दों पर दबाव महसूस होने लगा। फिर उन्होंने देखा कि प्रभु का दूत उनके साथ पिछली सीट पर बैठा हुआ है। अचानक से पूरी तरह जागृत होकर बिल ने अपनी सांस अंदर खींची। उनकी आंखें बड़ी बड़ी खुल गई और उनकी मांसपेशियां डर के मारे तन गई।
ठीक स्वर्गदूत ने ऊपर वाली अलौकिक ज्योतिपुंज घुमा रहा था। फिर ज्यादा सटीकता से समझाएं तो उस ज्योतिपुंज का एक हिस्सा, क्योंकि वे चक्राकार से घूम रहा था, तो आधा कार की छत के अंदर था और आधा बाहर ऊपर। हर बार की तरह स्वर्गदूत ने अपने हाथों में हाथ बांध रखे थे और बिल की ओर सख्ती से देख रहा था। जब उसने बोला तो स्वर्गदूत की आवाज गर्माहट, कोमलता लिए हुए और तसल्ली बख्श मालूम पड़ी। पॉल मॉर्गन से कहना, यहोवा यूं फरमाते हैं। जैसे ही स्वर्गदूत ने अपने निर्देश समाप्त किए वह गायब हो गया। अस्पताल में बिल ने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बजाय एक ऑक्सीजन टेंट लगाने के, एक नर्स बिस्तर के पास खड़ी थी और समय समय पर लड़की की नाक पर एक रबर का मुखौटा लगा रही थी, जो उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन बलपूर्वक भर रहा था। हर बार जब ऑक्सीजन लगती तो लड़की कुछ छोटी और ऊपरी उथली सांसें लेती, जिसमें परिश्रम लगता। नर्स ने कहा, मुझे यह ऑक्सीजन लगाते रहना होगा। यही एकमात्र तरीका है उसे जीवित बनाए रखने का। वह अपने आप सांस ले नहीं रही है। श्रीमान मॉर्गन ने अपनी बाहें बिल के चारों ओर डाली और सुबकते हुए बोले, भाई ब्रनम, मैंने सही जीवन जीने का ही प्रयास किया है। मैं नहीं जानता कि खुदा मेरी नन्ही बच्ची को मुझसे क्यों ले रहे हैं। उत्तेजित मत होइए भाई मॉर्गन, बिल ने कहा तसल्ली देते हुए। डरिए मत, मेरे पास आपके लिए प्रभु की ओर से एक वचन है। पहले मैं आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करूंगा। अपने हाथ को लड़की पर रखते हुए बिल ने यीशु मसीह के नाम में उसके लिए चंगाई मांगी। नर्स वहीं रबर का मुखौटा दोबारा मरीज की नाक पर लगाने का प्रयास किया। बिल ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। चिंतित अवस्था में सेकंड पर सेकंड बीतने लगे। फिर लड़की ने एक हल्की सी सांस अपने आप ली। नर्स ने सवालिया निगाहों से बिल की ओर देखा। बिल ने उसे रुकने का इशारा किया। लड़की ने एक और सांस अपने आप ली और फिर एक और। ऑक्सीजन वाले मुखौटे की अब जरूरत नहीं थी। बिल माता पिता की तरफ मुड़े। कई बार विशेषज्ञों ने यह घोषित कर दिया है कि आपकी बेटी मर रही है, लेकिन प्रभु यहोवा यूं फरमाते हैं, श्रीमान मॉर्गन, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। और यह है प्रभु की ओर से आपके लिए वचन। इसे अपने जीवन के सभी दिनों में याद रखिएगा। पानी सफाई से बह रहे हैं ठीक आगे। हालांकि बिल को कोई आराम नहीं मिल सका था। शाम की सभा शुरू होने से पहले उन्हें फिर भी यह महसूस हुआ कि दिन के समय का यह सैर सपाटा लाभप्रद रहा था, क्योंकि उसके 3 दिन बाद ही पॉल मॉर्गन की बेटी की तबीयत इतनी ठीक हो गई कि वापस स्कूल जाने लायक हो गई। 1946 की शर्त में एक समय ऐसा आया कि बिल को महसूस होने लगा कि वह इस तरह लगातार परिश्रम अनिश्चित काल तक झेलते नहीं रह पाएंगे। उन्होंने यह निर्णय लिया कि जॉन्सबोरो ऑक्रोसो की 8 रात्रि की सभा श्रृंखला के बाद वह कुछ समय की छुट्टी लेंगे। रेवरेंड रीड ने जॉन्सबोरो की सभा श्रृंखलाओं को प्रायोजित किया था। कई सारे स्थानीय चर्चों का सहयोग लेकर आयोजित किया था। मील कर उन्होंने शहर में एक बहुत बड़ा श्रोता भवन किराए पर लिया था। फिर भी उसमें मुश्किल से भी पर्याप्त जगह नहीं बची थी कि आए सभी लोगों को बिठाया जा सके। हजार लोग दक्षिण और मध्य पश्चिम में सभी जगहों से अपनी अपनी गाड़ियों में आए थे। जॉन्सबोरो के चारों ओर 50 मीलों तक एक भी खाली होटल या मोटल का कमरा ढूंढे नहीं मिल सकता था। जिन लोगों को दूसरे ठहरने के स्थान नहीं मिल सके, वे तंबुओं में या ट्रकों के नीचे या फिर अपनी कारों में सो रहे थे। एक स्थानीय अखबार के अनुसार भीड़ की गणना लगभग 28,000 थी। जब सभाएं शुरू हुई, कई हजार लोग श्रोता भवन के बाहर खड़े ही रह गए थे, अंदर जा पाने का एक मौके की आशा में। बिल ने जॉन्सबोरो में पहली सभा शुरू की अपने जाने पहचाने घरेलू किस्म के अभिवादन के साथ, यदि आप कभी भी जरूरत में हो बस मुझे फोन कर लेना, और यदि मेरा आना संभव होगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगा, बारिश हो या धूप। और यदि आप जेफरसनविल इंडियाना के आसपास हों तो रुक कर मुझसे मिलकर जाना। मैं अपने चर्च के पास ही 8वीं सड़क और पैन सड़क पर रहता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं वह कुछ भी करूँगा जो आपकी मदद के लिए मैं कर सकता।
इसके बाद बिल ने एक बहादुरी भरी घोषणा की, चूंकि यह अक्रोंसो में मेरा अंतिम सप्ताह है, कुछ समय अंतराल के लिए तो मैं यहीं पुलपिट पर ही बना रहूंगा जब तक कि आखिरी बीमार व्यक्ति प्रार्थना पंक्ति में यहाँ नहीं आ जाता है। इस समय तक बिल का ध्यान ठीक सामने बैठे एक स्त्री की तरफ चला गया था, जो बड़े जोश से उनकी ओर हाथ हिला रही थी। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ बहन? उन्होंने पूछा। आप मुझे पहचाने नहीं? अपने चेहरे पर बड़ी सी शरारत भरी मुस्कुराहट के लिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं पहचान सका। पिछली बार जब आपने मुझे देखा था वह था लिटिल रॉक में। उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे पैर पूरी तरह से खून से लथपथ थे और मैं पागल थी। अब तो बिल उसे अच्छी तरह पहचान गए। यह वही स्त्री थी जिसके लिए उन्होंने लिटिल रॉक के सामाजिक श्रोता भवन के बेसमेंट में प्रार्थना की थी। कुछ ही महीने पहले वह इतनी पागल थी कि उसे कार की पिछली सीट के शीशे को लात मारकर तोड़कर डाला गया था और बेसमेंट की फर्श पर पीठ के बल रेंग रही थी। अब वह शांतिपूर्ण ढंग से अपने पति के संग बैठी थी और उनके 4 बच्चे उनके साथ बैठे थे। उसके पति ने गवाही दी। उस रात आपके प्रार्थना करने के बाद वह चुपचाप कार में बैठी पूरे रास्ते भर वापस पागल खाने तक। अगले 3 दिनों के भीतर ही उन्होंने उसे पूरी तरह भला चंगा घोषित कर दिया और उसको घर लौट आने दिया। सभा को ऐसी जबरदस्त गवाही के साथ शुरू करने से श्रोताओं का विश्वास स्वर्गीय अपेक्षाओं में ऊंचा उड़ने लगा। वे ध्यान से देखते रहे कि कैसे बिल के हाथ का चिन्ह अलौकिक रीति से बीमारियों को प्रकट कर दे रहा था, और उन्होंने अचंभा किया कि कैसे बिल की शांतिपूर्ण प्रार्थना ने परिस्थितियों को बदल डाला। जल्दी ही ऐसा लगने लगा जैसे कुछ भी असंभव ना हो। बिल की दाहिनी और पंक्ति बनाते हुए लोग आगे निकलकर जब आए तो ऐसा लगा कि कभी न सूख सकने वाली नदी है। घंटे के बाद घंटा वे आते ही रहे। जैसे एक आदमी प्रार्थना समाप्त करके बैठ जाता, कोई और अपनी सीट से उठकर पंक्ति के पिछले सिरे में जुड़ जाता। पूरी की पूरी भीड़ पर जैसे ये अनुभूति छा गई थी कि यीशु मसीह छोटे आदमी के पास ही मंच पर खड़े हैं और हर व्यक्ति मसीह की उपस्थिति में आने की अपनी पारी का इच्छुक था। सभा तो बस समाप्त ही नहीं हुई। बिल सारी रात बीमारों के लिए प्रार्थना करते रहे, बीच बीच में कुछ देर रुक रुक कर ताकि संतरे के रस का एक घूंट पी ले। सुबह के बहुत भोर की घड़ियों के दौरान किसी समय वह पुलपिट के पास ही लेट गए और कुछ घंटों के लिए झपकी ले ली। जब वे जागे, आर्गन वादक अभी भी धीमे धीमे बजा रहा था, केवल विश्वास रख, सब कुछ संभव है, केवल विश्वास रखो। प्रार्थना पंक्ति अभी भी अपनी जगह पर थी, जिसमें अगला मरीज प्रार्थना की अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। प्रत्येक घंटे के बाद एक ताज़ा संगीत वादक थके हुए आर्गन वादक की जगह ले लेता था, एक रिले तोड़ के धावक की तरह बैटन के एक दूसरे हाथ देते हुए, और पृष्ठभूमि में संगीत जारी रहता, जिसके द्वारा मन भय रहित आदर से भरा रहता। बिल ने अपने भोजन पुलपिट के ही पास खाए ताकि वे दिन भर बीमारों के लिए प्रार्थना करते रह सकें, जो इतने भाग्यशाली थे श्रोता भवन के अंदर प्रवेश पा पाए थे। अंदर अब बाहर जाने से कतरा रहे थे। उनमें से कई एक अपनी सीट पर ही बने रहे, दिन ब दिन किसी को बाहर भेज देते ताकि वापस लौटने पर सैंडविच ले आएं ताकि भूख लगने पर खा सकें। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी फोन करके बताया खुदा के इस आश्चर्यजनक काम के बारे में जिसे वह देख रहे थे, और उन पर जोर डालकर मिन्नत करने के लिए भी फोन किया ताकि वे स्वयं आएं और उन चमत्कारों को स्वयं देखें। इसकी वजह से हफ्ते भर और लोग आने लगे जोन्सबोरो में। वे जो श्रोता भवन के बाहर थे, वे बड़े धीरज के साथ एक लंबी और गड़बड़ी भरी कतार में इंतजार करते रहे, सामने वाले दरवाजे के पास, इस आशा में कि अंदर प्रवेश करने का मौका मिलेगा। धीमे, बहुत बहुत धीमे पंक्ति इंच ब इंच आगे बढ़ी, जैसे जैसे लोग श्रोता भवन से बाहर धीमे धीमे आते गए, जिसके कारण कुछ और लोग सरक कर अंदर जा सके। जब लोग बाहर आते, वे वर्णन करते अचंभित कर देने वाले आश्चर्य कर्म का जो अंदर चल रहे थे। मुश्किल से कोई लोग जो इमारत के बाहर पंक्ति में थे उस जगह को छोड़कर गए होंगे, यहाँ तक कि तब भी जब सप्ताह के बीच में बारिश भी होने लगी थी। रात और दिन बिल बीमारों और पीड़ितों की
समाप्त न होने वाली पंक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। आश्चर्य कर्मों का बहाव तो समाप्त न होने वाली हद तक चल रहा था। एक सुबह लगभग 4 बजे एक 35 वर्ष की स्त्री प्रार्थना पंक्ति में बिल के सामने आई। उसने अपने बाएं हाथ से अपनी नाक को रुमाल से ढक रखा था। बिल को लगा कि वह रो रही है। जब उन्होंने उसके दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ से थामा, कंपनों ने उसकी बीमारी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा, आपको कैंसर है कि नहीं? महिला ने अपना बायां हाथ अपने चेहरे से हटाया। उसके पास कोई नाक थी ही नहीं। कैंसर उसे पहले ही खा चुका था। क्या आप विश्वास करती हैं? बिल ने पूछा। उसकी आवाज़ व्याकुलता से कांप रही थी। भाई ब्रैनम, मुझे विश्वास करना ही है, यह मेरी अंतिम आशा है। तब फिर बहन, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि वह स्वर्गदूत जिसने मुझसे मुलाकात की थी, उसने कहा था कि यदि मैं सत्यनिष्ठ बना रहूं और लोगों से अपने ऊपर विश्वास करवा सकूं, तब फिर कुछ भी मेरी प्रार्थना के सामने रुक ना सकेगा, कैंसर तक नहीं। जब बिल ने यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना की तो वह स्वयं को उस मरती हुई युवा स्त्री की व्याकुलता भरी वेदना महसूस कर पाने वाली स्थिति में ले आए। जल्दी ही उनकी बाहें में वहशियाना तरीके से कोई धमक गायब हो गई और वह समझ गए कि वह चंगी हो गई है। कई महीने बाद बिल टेक्सास में सेवकाई कर रहे थे जब यही स्त्री आगे आई, यह कहने के लिए, भाई ब्रैनम, क्या आप मुझे पहचाने? नहीं बहन, मुझे नहीं लगता कि मैं पहचानता हूँ, बिल बोले। आपको याद है कि जोन्सबोरो में आपने एक स्त्री के लिए प्रार्थना की थी जिसकी नाक को कैंसर पूरी तरह खा चुका था? तब बिल को याद आया, अब वह स्त्री नहीं हो सकती। क्या आप वही हैं? जी हाँ, मैं वही हूँ, उसने उत्तर दिया। ना सिर्फ कैंसर चला गया, पर आप देख ही सकते हैं मेरी नाक भी फिर से उग कर वापस आ गई है। 8वीं ओर जोन्सबोरो सभा श्रृंखला की आखिरी शाम को बिल ने लगातार लगी प्रार्थना पंक्ति को पर्याप्त समय के लिए रोका था कि ट्रेन के स्टेशन जाकर अपनी पत्नी से मुलाकात कर सके। उन्होंने कई महीनों से एक दूसरे को नहीं देखा था। वे आई थीं कि जोन्सबोरो सभा श्रृंखला की आखिरी शाम की सभा में उनके साथ होवे और उनके साथ ही वापस जेफरसनविल लौट कर जाएं ताकि वे आराम कर सकें, जिसके उन्हें बेहद जरूरत थी। जब वे गाड़ी से श्रोता भवन गए, उन्हें रुककर अपने गंतव्य से कई ब्लॉक पहले ही गाड़ी खड़ी करके लगानी पड़ी। सड़कें व गाड़ी खड़ी करने के स्थान कारों, ट्रकों, साइकिलों और टेंटों से खचाखच भरी पड़ी थी। बिल और मीडा पैदल ही श्रोता भवन तक पहुंचे। अंततः मीडा ने एक बहुत बड़े हुजूम को भवन के बाहर इंतजार करते देखा। कई एक सिर के ऊपर अखबारों को रखे हुए थे ताकि बारिश के रिमझिम से स्वयं को बचा सकें। इस सब के बारे में काफ़ी कुछ तो बिल उन्हें फ़ोन पर ही बता चुके थे, तब भी वह वास्तविकता के लिए तैयार नहीं थी। बिली, क्या ये सब लोग आपको सुनने के लिए आए हैं? नहीं, उन्होंने उत्तर दिया, वे सब यीशु को देखने आए हैं। मीडा ने अपना हाथ उनके हाथ में सरकाया और गाने लगी। वे आते पूर्व और पश्चिम से, वे आते सुदूर देशों से, कि महाराजा के साथ पर्व मनाए, उसी के मेहमानों स्वरूप भोज में। कैसे धन्य वे तीर्थ यात्री हैं। बिल ने भी साथ दिया। देखते उसके तेजो में चेहरे को जो दिव्य ज्योति से प्रकाशमान है। धन्य लोग जो उसके अनुग्रह के भागी हैं, उसके ताज और रत्नों की तरह चमकते। बिल कभी कोई खास गायक नहीं रहे थे। उनकी आवाज़ कर्कश हो जाया करती थी और उन्हें धुन को सही बनाए रखने में मुश्किल होती थी, लेकिन उन्हें गाना बहुत पसंद था। साथ मिलकर वह और मीडा कोर्स गाया करते थे। जब से यीशु ने मुझको स्वतंत्र किया, मैं उतना ही खुश हूँ जितना यह दिल हो सकता है। परवेशक लोगों के एक झुंड उनसे आ मिला। धक्का मुक्की करती हुई भीड़ में से होकर भवन के अंदर प्रवेश करने में उनकी सहायता करने के लिए। ठीक दरवाजे के अंदर बिल ने ध्यान दिया कि एक आदमी अपनी टोपी हिला रहा है, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। बिल पर्याप्त करीब पहुंचे ताकि पूछ सकें, क्या आप मुझे पुकार रहे हैं श्रीमान? उस आदमी ने घबराते हुए अपनी टोपी निचोड़ दी। क्या आप ही तो भाई ब्रैनम नहीं हैं? उसने पूछा। जी हाँ, मैं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर बाहर किसी के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, नहीं तो यहाँ भगदड़ मच जाएगी। यदि आप प्रार्थना पंक्ति में लग जाएं तो मैं अपने लिए प्रार्थना नहीं करवाना चाहता हूँ। उस आदमी ने स्पष्टीकरण दिया। मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। आज मैं मिसौरी से एक वृद्ध मरीज को लेकर आया हूँ, बहुत बीमार है। वह वहाँ बाहर मेरी एम्बुलेंस में मर रही है। मैं सोचता हूँ कि शायद वह अब तक मर भी चुकी होगी। मैं कहीं किसी डॉक्टर को भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ और मैं नहीं जानता कि क्या करूँ।
क्या आप उसके पास चल सकते हैं? श्रीमान, वे मेरी बात को मानकर उसे मृत घोषित नहीं करेंगे। आपको एक अंत्येष्टिकर्ता की जरूरत है। ड्राइवर ने उन पर जोर डाला। मैं चाह रहा था कि आप मेरे साथ चले चलते उसके पति बदहवास हो रहे हैं और हो सकता है कि आप उन्हें शांत करा लें। बिल जानते थे कि वे एम्बुलेंस कहाँ खड़ी थी। ट्रैफिक पुलिस ने एक खास इलाका एम्बुलेंसों के लिए ठहरा दिया था। मुझे नहीं लगता है कि मैं उस औरत तक पहुंच भी सकता हूं। हमारे उन एम्बुलेंसों के बीच में कम से कम 2000 लोग होंगे। हम आपकी मदद करेंगे। 4 में से एक पर्यवेक्षक ने प्रस्ताव रखा। सो बिल जाने के लिए राजी हो गए। बहुत सारी माफी मांगते हुए दिए गए धक्का मुक्की और बहुत कठिनता के साथ वे अंत एम्बुलेंसों की कतार तक पहुंच गए जो पटरी के किनारे से लगी हुई थी। चारों पर्यवेक्षक बाहर ही खड़े रहे जबकि बिल और ड्राइवर दरवाजा खोलकर एम्बुलेंस के अंदर चढ़ गए। वहां एक बूढ़ा आदमी एक सुकड़ी हुई औरत के शिथिल पड़े शरीर पर घुटनों के बल झुका हुआ था। उस आदमी की कमीज में पैबंद लगे थे और उसका चोगा घिसा हुआ था। उसके मोजे जूतों के सोलों से झांकते दिखाई पड़ रहे थे। उसके थके हुए चेहरे को हफ्ते भर की बड़ी हुई दाढ़ी ने ढका हुआ था। वह झुका हुआ बैठा था, सुबकते हुए अपने सिर को हल्के हल्के आगे पीछे हिला रहा था। ओ माँ, माँ, तुम मुझे क्यों छोड़ गई? जिस तरह से वह आदमी अपनी जीर्ण शीर्ण स्ट्रॉ हैट पकड़े हुए था, बिल को अपने पिता की याद आ गई। क्या समस्या है श्रीमान? बूढ़े आदमी ने सिर उठाकर देखा। क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं भाई ब्रनम हूँ। ओ भाई ब्रनम, बेचारी माँ। उसने नीचे खाट पर निर्जीव पड़ी स्त्री को देखा। मैं उसे खो बैठा हूँ। मुझे तो ऐसा ही लगता है। कुछ देर पहले उसने सांस लेना बंद कर दिया है। मरने से पहले वे आपसे कितना ज्यादा मिलना चाहती थी। वह मेरे लिए कितनी अच्छी पत्नी रही है। उसने मेरे बच्चों को पाला और मेरे साथ साथ उन खेतों में हल चलाया और रास्ते के हर कदम पर मेरी मदद की है। कुछ सालों पहले उसके नारी अंगों में कैंसर हो गया था। हम उसे सेंट लुइस ले गए थे ताकि डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर सकें, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। उसने पलटकर वापस बिल की ओर देखा और उसकी आवाज ने उसकी निराशा की करवाहट को धोखा दे दिया। आज सुबह हम रेडियो पर सुन रहे थे कि हमने उस आदमी को गवाही देते सुना कि वह 10 वर्षों से अंधा था और यह कि जब आपने उसके लिए प्रार्थना की उसके बाद वह देखने लगा। मैंने सोचा कि उसी प्रकार का एक चमत्कार शायद हमारे लिए भी हो जाए। हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा था क्योंकि मैंने अपनी सारी जमा पूंजी ऑपरेशन में खर्च कर दी, लेकिन मैंने कुछ रजाइयों को जो हम इसने बनाई थी और कुछ ब्लैक बेरियों को जिन्हें इसी ने डब्बे में बंद किया था बेचा और यह एम्बुलेंस किराए पर ली ताकि उसे जॉन सबोरो ला सके। उसने दुखी होकर अपनी पत्नी की ओर देखा। वह मर गई है और मैं नहीं जानता कि मैं उसके बगैर क्या करूँगा। मैं कितना अकेला हो जाऊँगा। जितने तसल्ली बख्श वह हो सकते थे होकर बिल ने कहा, अच्छा डैड, एकमात्र चीज जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ वह प्रार्थना ही है। बिल नहीं जानते थे कि वह स्त्री मर चुकी है या नहीं। वह दिखने में तो निश्चित रूप से मृत ही लग रही थी। एम्बुलेंस ड्राइवर ने उसके नकली दांत निकाल लिए थे और उसके होंठ बड़े अंदर तक धंस गए थे। उसकी आंखों में जैसे ही वह दिख रहा था मटमैला पानी सा था। उसका माथा ठंडा महसूस होता था और बिल के छूने से चिपचिपा। उन्होंने उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी नब्ज को टटोला। वह उसे पा नहीं पाए और अगले प्रमाण स्वरूप कि वह मर चुकी होनी चाहिए। बिल ने अपने हाथ में कैंसर का कोई संपंदन भी महसूस नहीं हो रहा था। अपना सिर झुकाकर बिल ने शांति से कहा, प्रिय प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस भाई पर दया करें, इसकी मदद करें और इसे आशीष दें। और इस औरत के लिए जो पूरा रास्ता तय करके यहाँ तक यह विश्वास करते हुए आई कि बिल को लगा उस स्त्री ने उनके हाथ को दबाया। अपनी आंखों को खोलकर उन्होंने उसे बहुत ध्यान से देखा। वे अभी भी एक लाश ही लग रही थी। यह उनकी कल्पना ही हुई होगी, यह शायद मरी हुई औरत की मांसपेशियों का संकुचन। बिल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी प्रार्थना जारी की, लेकिन कुछ ही पल बाद उन्हें फिर महसूस हुआ कि उसने उनका हाथ दबाया। इस बार वे जानते थे कि यह जीवन था। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उनके माथे की त्वचा सुकड़ी। उसने अपनी आंखें खोल दी और नजर ऊपर उठाकर उनकी ओर देखा। बिल ने एक शब्द भी नहीं कहा। बूढ़े आदमी की आंखें अभी भी बंद थी, अपने हाथों को जोड़े हुए छत की ओर अपना सिर किए हुए था। उस औरत ने हल्के से अपना सिर उठाया और बिल से कहा,
आपका क्या नाम है? मैं भाई ब्रनम हूँ। उस आदमी ने झटके से अपना सिर घुमाया और आश्चर्य से चिल्ला उठा, माँ। फिर उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर फेंक दी और आनंद में बड़बड़ाने लगा, माँ माँ। जैसे जैसे उस औरत के गालों पर रंग वापस आता जा रहा था, बिल ने ध्यान दिया कि उनका बायां हाथ अभी भी कैंसर के लिए किसी कंपन को महसूस नहीं कर रहा था उसकी देह में। इसका अर्थ यह था कि बीमारी जा चुकी थी। बिल ने इस औरत को दोबारा देखा था 8 साल बाद। 1954 में वह ताकतवर, स्वस्थ थी और भली चंगी चल रही थी। उस बूढ़े आदमी ने के चिल्लाने की आवाज़ ने एम्बुलेंस के बाहर खड़े कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया, जो अब खिड़की के शीशों से मुंह चिपकाकर अंदर झांकने लगे थे। ड्राइवर ने बिल से कहा, मुझे लगता है कि उन्हें समझ में आ गया है कि आप कौन हैं। आपको इमारत भवन में वापस अंदर प्रवेश करने में समस्या हो जाएगी। बिल जानते थे कि ड्राइवर सही बोल रहा है। वह यहाँ तक पहुँचने में तो सुरक्षित रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा तो था नहीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर कई दिनों से प्रार्थना पंक्ति में लगने के लिए अंदर जाने का इंतजार में थे। जैसे ही उन्हें पता लगेगा कि वह उन्हीं के बीच में है, यह खबर तेज हवा में फैलती आग की तरह सभी जगह फैल जाएगी और उन्हें फिर श्रोता भवन के अंदर प्रवेश करने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। एक युक्ति उनके दिमाग में कौंधी। उन्होंने ड्राइवर से कहा, यदि तुम खिड़की से अपनी पीठ लगा कर खड़े हो जाओ और धीरे से अपना कोट वहीं उतार दो, इससे एम्बुलेंस के अंदर का नज़ारा छिप जाएगा। बस उतनी ही देर तक कि मैं इस दूसरे दरवाजे से चुपचाप खिसक जाऊंगा। यदि मैं इस जगह से बिना दिखाई दिए निकल जाऊं, जब मेरे लिए ठीक रहेगा। बाहर तो कोई मुझे पहचानता है नहीं। मैं भीड़ के किनारे किनारे पीछे वाली पार्किंग से होकर निकल जाऊंगा। तुमको बस उन प्रवेशकों को बताना होगा कि मुझसे वहां पीछे मिले आकर। मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी मदद के बगैर भीड़ में होता हुआ फिर श्रोता भवन के अंदर प्रवेश भी कर पाऊंगा। मैं उन्हें बता दूंगा, ड्राइवर ने कहा। उसने अपनी पीठ खिड़की की तरफ कर ली, जिस पर बहुत सारे चेहरे चिपके हुए थे। फिर उसने फैलाया कोट से धीरे धीरे अपनी बाहों को बाहर निकालकर, जिससे असरदार तरीके से खिड़की ढक गई। जल्दी निकलिए, वह बोला। बिल चुपचाप दूसरी तरफ से सड़क कर निकल गए और एम्बुलेंसों की कतार के साथ साथ तेजी से चल निकले, जब तक कि वे पीछे वाली पार्किंग तक ना पहुंच गए। बड़ी बड़ी बत्तियों की रोशनी में उन हजारों आदमियों, औरतों और बच्चों के सिरों पर रिमझिम बरसती बारिश की बूंदें चमक रही थी, जो श्रोता भवन के पीछे वाले प्रवेश द्वार के पास भीड़ लगाए हुए थी। बिल को एकदम अनजान महसूस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। सो बजाय अपनी मदद के लिए प्रवेशकों का इंतजार करने के, बिल ने स्वयं ही अंदर घुसने का प्रयास किया। एक कर्कश आवाज ने तीखेपन के साथ बोला, धक्का मत दो। मुझे माफ कीजिएगा, बिल ने कहा और बढ़ने के लिए धक्का देते गए। एक विशाल तगड़ा दिखने वाला आदमी उनकी तरफ पलटा और बोला, धक्का मत दो। वह घुर्राया। जी श्रीमान, बिल ने कहा झेपते हुए, मुझे माफ कीजिएगा। भीड़ में पीछे को हटते हुए वे अचरज से सोचने लगे कि वे क्या करें। प्रवेशक निगाहें में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने एक लड़की की आवाज़ सुनी, चिल्लाते हुए, डैडी डैडी। बिल ने देखा कि पुकार कहाँ से आ रही है और एक जवान अश्वेत लड़की को देखा, जो लगभग 17 वर्ष की होगी, जो सफेद लोगों के हुजूम में धकियाती हुई सी आगे बढ़ रही थी। जाहिर सी बात थी कि वह अंधी थी। उसकी आंखें मोतियाबिंद के कारण सफ़ेद हो चुकी थी, यहाँ तक कि जिम क्रो कानून के कारण, जो अश्वेतों को श्वेत लोगों से अलग रखने के लिए था। आसपास कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। वह लड़की भीड़ में टटोलते टटोलते बिल की दिशा में बढ़ी चली जा रही थी। बिल भी भीड़ के बीच की जगहों से बढ़ते हुए ऐसे स्थान पर आ पहुंचे कि वह ठीक लड़की के रास्ते में थे। जल्दी वह उनसे आ टकराई। माफ़ कीजिएगा, उसने कहा, लेकिन मैं तो अंधी हूँ और मैं अपने पिता को खो बैठी हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मेम्फिस से आई बस को ढूंढने में? बिल ने बसों की लंबी कतार को लगे हुए देखा पार्किंग में। हाँ, मैं आपकी मदद करूँगा, उन्होंने कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे डैडी और मैं आए थे चंगाई करता से मिलने के लिए, उसने उत्तर दिया। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला था? आज सुबह मैं रेडियो सुन रही थी और उनके पास एक आदमी था वहाँ पर जिसने यह बताया था कि कैसे वे वर्षों से एक शब्द भी नहीं बोल पाया था
और अब वह बात कर सकता है। एक और आदमी ने बताया कि वह 12 वर्ष से अंधों की पेंशन उठा रहा था और अब वह इतनी अच्छी तरह देख सकता था कि वह अपनी बाइबल पढ़ने लगा था। इसने मुझे मेरी दृष्टि वापस प्राप्त करने की आशा दे दी। जब मैं एक छोटी लड़की थी, मेरी आंखों में यह मोतियाबिंद हो गया था। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि जब मैं बड़ी होंगी तो वह उन्हें निकाल देंगे, लेकिन अब जबकि मैं बड़ी हो गई हूँ तो वह कहती हैं कि वह तो अब ऑप्टिक तंत्रिकाओं के चारों ओर लिपट चुका है और अब वह उसे छू भी नहीं सकता। मेरे पास अब कोई उपाय नहीं बचा है सिवाय इसके कि मैं उस चंगाईकर्ता के पास पहुंच जाऊं। लेकिन आज की रात यहाँ पर उसकी आखिरी रात है और मेरे पिता और मैं तो इमारत तक के पास नहीं पहुंच सके हैं और अब तो मेरे डैडी भी खो गए हैं और मैं वापस बस तक भी नहीं पहुंच पा रही हूँ। दयालु श्रीमान, क्या आप कृपया मेरी मदद कर देंगे? जी हाँ मैम, मैं करूँगा, लेकिन पहले मैं आपसे इस चंगाईकर्ता के विषय में कुछ सवाल करूँगा जिसके बारे में आप बात कर रही हैं। क्या आप यह विश्वास करती हैं कि खुदा आज किसी स्वर्गदूत को भेजकर लोगों को चंगा कर सकते हैं? जी हाँ श्रीमान, मैं करती हूँ। आपका मतलब है कि आप इसका विश्वास करती हैं, जबकि हमारे पास अब इतने अच्छे डॉक्टर और अस्पताल हैं चारों ओर। बिल को अपने ऊपर थोड़ी शर्म सी आई इस तरह से उसके अंधे मन का फायदा उठाते हुए, लेकिन वह उसके विश्वास को परखना चाहते थे। उसने तुरंत जवाब दिया, उनमें से एक भी डॉक्टर मेरी मदद नहीं कर सकता है श्रीमान। यदि आप बस मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस चंगाईकर्ता के पास पहुंचा दें तो मैं अपने डैडी को खुद ही ढूंढ लूंगी। बिल अपने नाटक को और जारी नहीं रख सकते। बहन, हो सकता है कि मैं ही वह हूँ जिसे आप देखने आई हैं। उसने उनके कोट के कॉलरों को थाम लिया। क्या आप ही वह चंगाई करता हो? उसने पूछा। नहीं मैम, मैं तो भाई ब्रनम हूँ, वह प्रचारक। यीशु मसीह ही चंगाई देते हैं। अब यदि आप मेरे कोट से अपने हाथ हटा लें और उसकी कलाइयों को पकड़ा हाथ छुड़ाने के लिए। वह लड़की अपनी पूरी ताकत से पकड़े ही रही। उसने इन्हें पा लिया था और वह इन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। मुझ पर दया करे भाई ब्रनम, उसने भीख सी मांगी। बहन, क्या तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने दोगी जबकि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ? बिल को लड़की का एक हाथ घुटाने में सफलता मिल गई थी। उन्होंने मोतियाबिंद के संबंधन अपनी बाह में ऊपर तक चढ़ते हुए महसूस होने लगे जब वे प्रार्थना कर रहे थे। प्रिय यीशु, एक दिन आप उस पुराने खुरदुरे क्रूस को ढोकर उस सड़क पर ले जा रहे थे। खून आपके कंधों से होकर नीचे बह रहा था। आपकी छोटी सी कमजोर सी देह उस बोझ के नीचे लड़खड़ा रही थी। एक अश्वेत आदमी जिसका नाम शामोन था, जो कुरेनी था, आपके एक और आ गया था। उसने आपका क्रूस उठा लिया था और उसे ढोकर ले जाने में आपकी सहायता की थी। मत्ती 27 की 32, मरकुस 15 की 21, लूका 23:26। और उसी शामोन की संतानों में से एक यहाँ अंधकार में लड़खड़ा रही है। मुझे निश्चय है कि आप समझ वह लड़की हिल गई, कुछ मेरे अंदर से होकर गुजर गया है। वह बोली। उसका बदन कांपने लगा। मेरी आंखें बहुत ठंडा महसूस कर रही हैं। बिल को अपने हाथ में कंपन मंद पड़ते महसूस हुए। वे शैतानी जिंदगी उस मोतियाबिंद को छोड़कर बाहर चली गई थी। बहन, पल भर के लिए अपनी पलकें बंद करे रहो। यह बात, मोतियाबिंद सिकुड़ रहा है, कुछ ही पलों में तुम्हें दिखाई देने लगेगा। इसके बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो मैं यहाँ पर पहचान लिया जाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि लोग बाग यह जाने कि मैं यहाँ पर हूँ। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। यीशु ने तुम्हारी दृष्टि दे दी है। उसकी आंखें छपछपाती हुई खुल गई। उसने ऊपर देखा और अचरज से बोली, क्या वे बत्तियां हैं? हाँ। क्या तुम उन्हें गिन सकती हो? वे 4 हैं। क्या वे लोग हैं जो चल फिर रहे हैं? इससे पहले बिल उत्तर दे पाते, वह अपनी आवाज़ के चरम पर चीख उठी। चेहरे उसकी तरफ घूम गए। वह फिर से चिल्लाई, खुदा की तारीफ होवे, मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। मैं तो अंधी थी और अब देखती हूँ। वर्षों बाद बिल की मुलाकात उस लड़की से फिर हुई। वह एक वेटर के रूप में कार्य कर रही थी और उसने उन्हें बताया था कि 1946 में जोन्सबोरो अखरोसों में उस दिन चंगाई प्राप्त करने के बाद उसकी आंखों में फिर कभी परेशानी नहीं हुई। लोग बिल और उस लड़की की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। ठीक तभी प्रवेशकों का झुंड वहां आ गया। इमारत के एक कोने से घूमकर बिल को देखा और उन्हें वहां से निकालने के लिए दौड़ पड़े। इससे पहले प्रवेशकों उन्हें ले जा पाते, एक आदमी जिसके पैर मरोड़े थे, जो एक बैसाखी के सहारे था, जोर से चिल्लाया,
मैं जानता हूँ कि आप भाई ब्रनम हैं, मुझ पर दया करें। मैं यहाँ 8 दिनों से खड़ा हूँ। मेरे पास 5 बच्चे हैं घर पर और मैं अपाहिज हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक अच्छे आदमी हैं। यदि आप खुदा से मेरे लिए मांगेंगे तो वह कर देंगे। बिल ने कहा, तो फिर यीशु मसीह के नाम में अपनी वैसाखी मुझे दे दो। बिना किसी झिझक के उस अपाहिज आदमी ने अपने घर की बनी बांस की वैसाखी छड़ी बिल को थमा दी। तुरंत ही उसके मुड़े हुए पैर सीधे हो गए और उसको संभाल लिया। डामर पर अपने जूते पटकता हुआ वह आदमी चिल्ला उठा, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। उत्तेजित होकर भीड़ आगे को धक्का मारने लगी। उन चारों प्रवेशकों ने जितना भी कर सकते थे उतनी अच्छी तरह बिल को ढाल बनाकर सुरक्षित रखने की कोशिश की और वापस श्रोता भवन की तरफ जोर लगाकर बढ़ चले, जबकि लोग पास थे जद्दोजहद करके सिर्फ बिल के कपड़ों को ही छूने की कोशिश करने लगे। जबकि वह उनके पास से गुजरते उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका बिल का सूट पैबंद लगा हुआ या सिला सुधारा हुआ था।